दोस्तों टेक्निकल प्रति की स्टूडियो का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जियो जो है ना इन फ्लाइट सर्विसेज स्टार्ट कर दिया 22 इंटरनेशनल रूट्स के अंदर। अभी आप जियो का नेटवर्क पा सकते हैं फ्लाइट के अंदर। अगर मैं बात करूं जो एयरलाइंस के अंदर, कुछ एयरलाइंस के अंदर, पर्टिकुलर एयरलाइंस के अंदर ये अवेलेबल है या फिलहाल इंटरनेशनल रूट्स पे अवेलेबल है। दोस्तों अभी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है प्लेन का अंदर इतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन जियो इसको कनेक्टिविटी कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं जनरली, अगर मैं बात करूं प्लेन का अंदर, अगर आप प्लेन का अंदर जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि अगर मैं पिछले कुछ साल का अगर मैं बात करूं तो इधर आपको बोला जाता है कि आप एयरप्लेन मोड पे फोन डाल दो या फिर फोन को स्विच ऑफ कर दो। लेकिन दोस्तों अभी बोल रहे हैं कि प्लेन के अंदर आप भी नेटवर्क यूज कर सकते हैं। तो इसका टेक्नोलॉजी का अंदर बिहाइंड द सीन्स क्या है और क्या टेक्नोलॉजी इसमें इंप्लीमेंट किए हैं, तो सारे डिटेल्स आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजी का। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी न्यू नहीं है, वो पहले से यूज होते आ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े टेलीकॉम कंपनीज इसको यूज कर रहे हैं और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो इसको पहले से इम्प्लीमेंट किए हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं इंडिया का, तो इंडिया का भी पहले से अवेलेबल है। टाटा का टेलीकॉम ग्रुप का अंदर एक तो नाल्कोस नाम का एक तो कंपनी है जो कि इन फ्लाइट मोबाइल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। तो ये फ्लाइट में अगर आप जाते हैं विस्तार एयरलाइंस के अंदर, आप ये जो नाल्कोस का कंपनी का जो मोबाइल सर्विसेज है आप इसको यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो प्लेन में तो आप इतना हाई में उड़ रहे हैं और उसके साथ साथ इतना हाई में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको मोबाइल डाटा सर्विसेज कैसे मिल सकता है। तो अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, तो अगर आप प्लेन जब टेकअप लेते हैं या फिर लैंड करते हैं तो उस टाइम बोलते हैं आप फोन को फ्लाइट मोड में डाल दो या फिर फोन को स्विच ऑफ कर दो। क्यों दोस्तों, इसमें क्या रीजन है? तो अगर मैं बात करूं ये रीजन का, तो जब फ्लाइट टेकअप करता है या फिर लैंड करता है तो एयरप्लेन का जो कम्युनिकेट करता है उनका एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर कम्युनिकेट होता है। प्लेन का जो सर्वर मतलब प्लेन कम्युनिकेट करता है एयर ट्रैफिक का कंट्रोल के अंदर, नेटवर्क कनेक्ट होता है। तो उसके बीच में अगर मैं बात करूं तो प्लेन के अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, जैसे कि आपका फोन हो गया, लैपटॉप हो गया। तो इसलिए बोलते हैं कि उनके बीच में अगर कुछ इंटरफेरेंस ना हो, इसलिए आपको ये ऑफ करने के लिए बोलते हैं। अगर ये बीच में इंटरफेरेंस हो गया तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से आपको डेंजर में आप पड़ सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि फोन को फ्लाइट मोड में डाल दो या फिर स्विच ऑफ कर दो। लेकिन दोस्तों अगर मैं अभी का टेक्नोलॉजी का अगर मैं बात करूं, टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है तो अभी बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस को इतना अच्छे से मिनिमाइज कर रहे हैं कि आप मोबाइल सर्विसेज फ्लाइट उड़ते टाइम भी यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा कुछ अगर मैं बात करूं कंडीशन का, तो प्लेन का अंदर जो आप कनेक्ट करेंगे, मोबाइल डाटा कनेक्ट करेंगे, तो उसमें भी थोड़ा कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ठीक होता है तो आपका मोबाइल डाटा कनेक्ट कर सकते हैं, या उसके बाद अगर ये नहीं होता है तो आप कनेक्ट नहीं सकते। तो प्लेन का अगर मैं बात करूं हाइट और सी लेवल का, वो 10,000 फीट होना चाहिए। अगर ये 10,000 फीट हुआ तो नीचे का आपका जो टावर है और आपका जो फोन का कम्युनिकेशन है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट होने के बाद आफ्टर 10,000 फीट के अंदर आपका जो नीचे का जो टावर हाइट है, मतलब 10,000 फीट हाइट उड़ने के बाद नीचे का जो टावर है आपको कुछ भी पूरा डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। देन आपका जो प्लेन का अंदर जो इक्विपमेंट फिट किया गया है उससे आप कनेक्ट करके आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस का, तो इसमें अगर जो प्लेन का अंदर वाईफाई कवरेज फिट किया गया है, वाईफाई का कुछ इक्विपमेंट फिट किया है जिसमें आप चला सकते हैं, तो इसमें आपका फोन का भी अच्छा है, आप सर्विसेज पा सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं विस्तार से अगर मैं बात करूं, तो आपका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। तो आप मोबाइल का टावर कैसे आपका प्लेन के अंदर पा सकते हैं 10,000 फीट के अंदर। तो ऐसे अगर मैं बात करूं तो मिनी टावर आप बोल सकते हैं, जो कि इम्प्लीमेंट किया प्लेन के अंदर, और वो आपको टावर देता है और आप फोन सर्विसेज यूज कर सकते हैं। तो ये था जो कि बता दिया मैं आपको कैसे फोन का अंदर मतलब प्लेन का अंदर आप फोन कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं हर प्लेन जो प्लेन अभी मतलब बहुत सारे जो एयरलाइंस कंपनीज है, तो सबका अंदर सैटेलाइट बेस्ड एंटीना फिट पहले से हुआ रहता है, क्योंकि वो जो एंटीना है वो सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करता है, तो कम्युनिकेट करके वही डाटा को हम लोग का कवरेज करता है और डाटा सेंड करता है पहले सैटेलाइट को, देन आपको ग्राउंड सिस्टम को जाता है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं इंटरनेट के हिसाब से। हम लोग का डाटा जो है पहले जाता है सैटेलाइट को, देन ग्राउंड सिस्टम को जाता है, उसके बाद यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं थोड़ा एग्जांपल अगर मैं ले जाता हूं, तो एलोन मस्क का स्टारलिंक कंपनी जो है, तो वो भी ऐसे कुछ काम करते हैं। थोड़ा कंसेप्ट उसका जो है ये मिलता जुलता है। मतलब इंटरनेट का जो, जैसे अगर मैं बात करूं सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट जो हम लोग यूज करते हैं, तो एलोन मस्क का जो एयरलिंक भी स्टारलिंक इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो फुल तो बेस्ट नहीं है, थोड़ा बेस्ट है जिसको मैं बोल सकता हूँ। तो
तो हम लोग अभी मूविंग प्लेन का अंदर भी आप जो आपका डाटा भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ प्लेन के अंदर की जो वाईफाई सर्विसेज है वो भी यही सेम कंसेप्ट के ऊपर चलता है, पर डाउन पॉइंट ये है टेक्नोलॉजी इतना डेवलप अभी तक नहीं हुआ ताकि आप लोग मतलब बहुत ही अच्छे से इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। तो मोबाइल इंटरनेट तो आप पा जाएंगे, लेकिन जो प्लेन के अंदर आप जब मोबाइल इंटरनेट यूज करेंगे तो आपके लिए ये हैवी नहीं रहेगा, मतलब हैवी डाटा यूज आप इधर यूज नहीं कर सकते। अगर आप लाइट यूज करेंगे तो ये चल जाएगा, लेकिन ये हैवी डाटा यूज नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूँ इंटरनेट स्पीड का, इंटरनेट स्पीड भी बहुत ही लो आएगा, क्योंकि इसका जो टावर इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, वो जो एंटीना लगा गया प्लेन में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ताकि इतना अच्छा नेट आपको प्रोड्यूस कर सके। मतलब आपका जो चलने लायक है वो चल जाएगा, लेकिन आपका कुछ भी नहीं होता था, पूरा स्विच ऑफ हो जाता फोन। तो आपको व्हाट्सअप वगैरह टेक्स्ट वगैरह करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हैवी डाटा अगर आप बोलेंगे गेम में डाउनलोड करूंगा या फिर यूट्यूब में 480p में देखूंगा वीडियो, वैसे पॉसिबल नहीं है। आप लो डाटा यूज आप प्लेन में कर सकते हैं। देन मैं बात करता हूँ उसके बाद और एक पॉइंट का ऊपर, तो जो हाँ ठीक है, मैं बता दिया जो टेक्नोलॉजी को जैसे यूज किया करते हैं, जैसे आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं है। तो एलन मस्क का अगर मैं बात करूँ स्टारलिंक प्रोजेक्ट का, तो वो भी सेम फेज का ऊपर काम करता है, लेकिन उसका जो वाईफाई कवरेज है वो बहुत ही आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। लेकिन स्पीड का अगर मैं बात करूँ, बेसिकली अगर स्पीड का बात करता हूँ तो स्पीड इतना अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, हम लोग का जो ये जो सैटेलाइट हम लोग जो जियो जो प्रोवाइड करते हैं, जो आपको मोबाइल डाटा सर्विसेज, उससे अच्छा मिल जाएगा, लेकिन इतना स्पीड नहीं मिलेगा जैसे आपको एक तो ब्रॉडबैंड देता है नीचे। अगर आप जो डाउन में जैसे आप कनेक्ट करते हैं नेटवर्क, जैसे ब्रॉडबैंड देते हैं, उतना स्पीड नहीं देगा, लेकिन इतना स्पीड नहीं देगा। डेफिनेटली अगर मैं कंक्लूजन पार्ट का बात करता हूँ तो टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा है, जिससे आपको हम लोग मोबाइल डाटा यूज कर सकते हैं प्लेन का अंदर। तो जियो इसको डेवलप किया है, लेकिन दोस्तों एक डाउन पॉइंट इसमें आपका जो प्लान है, डाटा प्लान है, वो भी बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही हाई रेट का है। ये जो उसका प्राइस है टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ही हाई है, इसलिए आपको जो खर्चा होता है तो आपके ऊपर गिर जाता है। अगर मैं बात करूँ एग्जांपल टाइप का, तो जियो का जो प्लान है वो 999 गिर जाता है 1 GB का। मतलब अगर मैं नीचे का अगर मैं बात करूँ, डाउन में आप 10 रुपीज का 1 GB पा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऊपर में आपको 999 रुपीज में 1 GB मिलता है। लेकिन डाटा प्लान बहुत ही हाई हो जाता है, ये ठीक नहीं है। अगर आप डाटा प्लान थोड़ा लो करते तो ठीक होता, क्योंकि दोस्तों जो टेक्नोलॉजी न्यू है अभी, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत ही कम रेंज में हुआ है। अभी कल इंटरनेशनल फ्लाइट्स में मिलता है और आपको डोमेस्टिक फ्लाइट्स में अवेलेबल नहीं है। मेरे को लग रहा है आगे जाके टेक्नोलॉजी बहुत ही वाइड रेंज में जाएगा और हमको जो चीप प्राइस में हम लोग डाटा मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग प्लेन के अंदर भी आप डाटा यूज कर सकते हैं। तो बस ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना सकते हैं ना, उसी के साथ वो बोलते रहिए।